जय हिंद मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ की हम तैयारी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है ये क्लास उन्हीं के लिए। आज हमारी आरपीएफ की मैथ और रीजनिंग की क्लास तीसरी क्लास है दोस्तों। ठीक है, हम ऑलरेडी 2 क्लास कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, आप लोगों को लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। संबंध का देखो, कपड़े का संबंध कपास से है तो उसी प्रकार आटे का संबंध किससे है? कमेंट करिएगा दोस्तों। टाइल से, चपाती से, खाना से या गेहूं से? दोस्तों आप सभी को पता होगा रीजनिंग के भी रीजनिंग और मैथ दोनों का वेटेज मिला के 70 नंबर का आपका बन रहा है। 35 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के मिलेंगे और 35 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इनमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये 6 बजे क्लास आती है, 6 PM पर ये डेली क्लास आएगी मैथ्स और रीजनिंग की दोस्तों। ठीक है, वो आप डेली अटेंड करिए, आपके दोस्तों स्कोर बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद 2 घंटे बाद आपके जीके जीएस की क्लास आती है, आपको उसको भी अटेंड करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस भी 50 नंबर का वेटेज लगता है। ठीक है, तो यहां से पूछा, देखिए कपड़े किससे बनते हैं? कपास से। उसी प्रकार आटा किससे बनेगा? गेहूं से बनेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन को टिक करेंगे। अब बहुत सारों ने, किसी ने खाना टिक किया होगा, किसी ने चपाती टिक किया होगा, नहीं, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, नहीं मिक्स क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए। एक खेत में कुछ कबूतर और कुछ भेड़ हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कुछ सिरों की कुल, देखिए कुल संख्या दे रखी है। कुल सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? 60। ये हमें कुल सिरों की संख्या दे रखी है दोस्तों। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। और कुल पैरों की संख्या 168 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए 18, 24, 26 या 36 क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करके बताएं। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कबूतर को इंग्लिश में बोलते हैं पिजन, तो हम पी से डिनोट करेंगे। कबूतर को इंग्लिश में बोलते हैं पिजन। और भेड़ों को बोलते हैं शिप। शिप मतलब भेड़ है ना, तो हम शिप को एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब उसने बोला है कि कुल सिरों की संख्या 60 है। आप दिमाग लगाइए दोस्तों, कबूतर के पैर कितने होते हैं दोस्तों? पिजन के फुट कितने होते हैं? 2 फुट होते हैं। ठीक है, तो 2 फुट को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60 × 2, तो कुल पिजन हमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर 120, 120 पिजन देखने को मिलेंगे, यानी 120 कबूतर देखने को मिलेंगे। अब उसने बोला है कि और दोस्तों भेड़ भी हैं दोस्तों। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि जो भेड़ होती है, शिप होती है, उसके फुट कितने होते हैं? उसके पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 × 60 कितना आएगा? 240। यहाँ पर यानी कि शिप कितनी है? 240 है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये पता चल गया। अब उसने कुल टोटल बताया दोस्तों, टोटल फुट कितने बताए? 168। टोटल कितने बताए? 168। चलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाइए इसका। 168। ठीक है, अब 240 में से 168 आप माइनस करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 72। कितना आएगा भाई? 72। अब 120 में से आप जब 168 माइनस करोगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा? 48। ठीक है, अब इसको एक ही टेबल से टर्मिनेट करिए। देखिए 8 9 जा 72, 8, ठीक है, 8 9 जा 72, 8 6 जा 48, 8 6 48। ठीक है, यानी कि 9:6 बना हुआ है हमारे पास। कितना अनुपात बना हुआ है? 9:6 बना हुआ। अब इसको और भी टर्मिनेट कर सकते हैं, तो टर्मिनेट करके लिखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 3:2 बना हुआ। अब क्या बना हुआ? पिजन और शिप का अनुपात, रेशियो क्या बना हुआ? पिजन और शिप का 3:2। ठीक है, अब उसने क्या बोला? कुल संख्या, कुल टोटल सिरो कितने हैं दोस्तों? 60 हैं। तो यहां पर कितने हो रहे? टोटल 3 और 2 कितने हो रहे? 5, यानी 5 की वैल्यू 60 दे रखी है। तो हम कह सकते ना कि ये 12 गुना दिख रहा है। कितना गुना? 12 गुना। तो आपको भी क्या करना है? इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें संख्या मिलेगी। ठीक है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 3 36, 12 × 2 24। ठीक है, हमें पूछा है, हमें अंत में क्या पूछा है? भेड़ों की संख्या पूछ रहा है। भेड़ यानी शिप की संख्या पूछ रहा है। शिप कितनी है? 24 है। तो 24 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट था दोस्तों। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आया हो, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार। एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर इसके दूसरे नंबर पर 25% का लाभ होता है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों। एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 25% का लाभ कमाता है दोस्तों, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना दोस्तों। यहां पर आप इसको काटिए, नंबर नहीं होगा यहां पर। ठीक है, इसको आप काटिए। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। ये नंबर है ना, ये नंबर जो मैंने अभी आपके सामने काटा है, नंबर की जगह दोस्तों आप यहां पर वो टिक करिए। नंबर की जगह आप विक्रय मूल्य टिक करिए।
ठीक है। एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा, ठीक है। एक बार मैं हिंदी में रिपीट कर दूं। पहले यहां पर आप काट के विक्रय मूल्य लिखिए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य पर 25 रुपीज का लाभ होता है, ठीक है। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बताइए, देखिए एक पर्सन है, ठीक है, वो एक थिंग को बेचकर, एक थिंग को सेल करने के बाद उससे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है वो आपको निकालना है, ठीक है। एक पर्सन है, वो किसी थिंग को बेच रहा है, उस पर उसको 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसको दोस्तों कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है वही हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए इसका सवाल कैसे करेंगे। इस सवाल को उसने प्रॉफिट किस पे बोला है दोस्तों, ये ध्यान रखना, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर बोला दोस्तों। किस पर बोला है? सेलिंग प्राइस पर, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है, उसको जो लाभ हुआ, उसको विक्रय मूल्य पर हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 100 में से 80% इसको गलत करेंगे, 80% लोग इसको गलत करेंगे, मुझे पता है दोस्तों, माइनर सी मिस्टेक करेंगे आप लोग। चलिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। क्या होती है? 1/4 होती है, ठीक है। अब ये आपके क्या सेलिंग प्राइस है, यही आप ध्यान रखना, ये आपके सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये आपके विक्रय मूल्य है, और ये आपका लाभ है, यानी कि प्रॉफिट है। यही आप गलती करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 4 रुपए की चीज को दोस्तों वो 1 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, यानी 4 रुपए की चीज को 1 रुपए के लाभ पर बेच रहा है। देखिए 4 रुपए की चीज थी, वो प्रॉफिट कितना रुपए, प्रॉफिट यहां पर लिखिए, प्रॉफिट कितने का? 1 रुपए का प्रॉफिट है, यानी कि 4 रुपए की चीज 1 रुपए पर बेच रहा है, तो यानी उसने खरीदी कितने में होगी? 3 रुपए में, है ना। सिंपल बात है ना भाई, 4 रुपए की चीज हम बेच रहे हैं, उस पर हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो खरीदी कितनी होगी? 3 में। अब देखिए बिल्कुल सही जमा कि नहीं जमा? 3 रुपए की चीज थी, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट बन रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। किसके ऊपर बन रहा है दोस्तों? 3 रुपए के ऊपर बन रहा है। तो 100 पर कितने का बनेगा? तो 100/3, 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, तो ये आपके क्या, ये पहले तो आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 दिखेगी, ठीक है। 4 क्या आपके सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसने बोला है कि जो प्रॉफिट उसको हुआ है ना, वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है, यानी कि 25% जो प्रॉफिट हुआ उसको सेलिंग प्राइस पर हुआ, तो ये 4 रुपए सेलिंग प्राइस होगी, 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो जब 4 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 3 रुपए होगी कि नहीं होगी? तभी तो 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो ये आपके सामने, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए दोस्तों, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम जितना बुद्धिमान नहीं है, एम एन जितना बुद्धिमान नहीं है। यहां पर कुछ डाटा मिस हुआ है दोस्तों, यहां पर दोस्तों आप वाई करिए, एम के बाद आपको करना है वाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एम से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना नहीं है। तो सबसे बुद्धिमान कौन है बताइए, सोचकर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए वापिस पढ़िए, देखिए अब समझिएगा इसको। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि एन एम से अधिक बुद्धिमान, लेकिन यहां पर बुद्धिमान कौन दिख रहा है? एन दिख रहा है। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एम वाई जितना बुद्धिमान है, लेकिन अभी भी एन ही बुद्धिमान दिख रहा है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है कौन? एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना नहीं। लेकिन इस पूरी इक्वेशन के, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एन का पलड़ा भारी दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर एन बड़ा है दोस्तों, एन बड़ा है, एन बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है भाई? एन बुद्धिमान है। तो हमारे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बुद्धिमान, एन बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्न में से आपको 4 का विपरीत फलक बताना है, यानी 4 जो बिंदु दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसका अपोजिट बताना है दोस्तों, ठीक है। 5 3 2 1 क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको इसका जवाब आता है। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों 4 का विपरीत फलक क्या होगा? अगर आपने दोस्तों एक चीज ध्यान से देखी हो, यहां पर भी 2 आ रही है, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी आ गया। जब भी एक दोनों पासे में दोस्तों, दोनों डाइस में जब एक दूसरे के अपोजिट सेम होते हैं, तो जो बचे हुए होते हैं ना, जो रिमेनिंग होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब बचे क्या? 4 और 5, यानी 4 किसका अपोजिट हो गया? 5 का। 4 किसका विपरीत हो गया? 5 का। वही तो हमें पूछा है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्लास को अंत तक वॉच करना दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है मैथ तो रीजनिंग का 70 नंबर का वेटेज रखता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको 70 यानी कि 65 या 70, इवन 70 भी प्लस करने दोस्तों, 70 भी लाने आपको नंबर, तो आप ये क्लास डेली देखिए करें। आपकी डिमांड पर मैंने ये क्लास 6 PM पर लेके आए।
बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि गुरुजी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लाइए, तो मैंने आपके लिए ये 6 बजे वाली क्लास लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। और बाकी जीके जीएस की तो हमारी 8 PM पर चली रही है, ठीक है। तो आप लोग दोनों क्लासेस देखेंगे दोस्तों, और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी क्लास में, ठीक है। पेट्रोल की कीमत में 11 से 1/9% की वृद्धि होती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वह समान रहे दोस्तों, बताइए। यानी कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइस में 11 सही 1/9% की परसेंट इंक्रीज होता है। पेट्रोल की जो प्राइस है ना वो 11 सही 1/9% इंक्रीज होती है, तो वो कंजप्शन में कितने प्रतिशत यानी कितने परसेंट की डिक्रीज करे ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है ना वो इक्वल रहे, समान रहे, ठीक है। ये इंग्लिश में बोल दिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। बताइए, यानी कि पेट्रोल की प्राइस में वो कितने परसेंट की इंक्रीज करे, कितना परसेंट इंक्रीज करे ताकि उसका जो कंजप्शन का जो परसेंट है वो कंजप्शन में जो डिक्रीज हो रही है वो उसका इक्वल रहे दोस्तों, ठीक है। ये आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? 10%, 20%, 25% या 30%? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है गुरुजी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि वो 9 रुपये उसकी कीमत थी, प्राइस थी, कीमत 9 रुपये कीमत थी, अब कितनी हो गई है? 10 रुपये हो गई है बढ़कर, नई कीमत बन गई 10 रुपये की, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी कि नई जो खपत है ना, कंजप्शन है ना, इसमें कितने प्रतिशत की कमी करे कि इसका जो खर्चा है ना, यानी कि जो कंजम्पशन है वो इक्वल रहे। यानी कि 1 रुपये की कमी हो रही है दोस्तों, 1 रुपये का। किसके ऊपर? ये 10 के ऊपर हो रही है। 9 के ऊपर मत कर देना, नहीं तो यही गलत होगा आपके। 9 के ऊपर मत कर देना, नहीं तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला कंजम्पशन पर, कंजम्पशन बोल रहा है यानी खपत पर बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। 10 की किसके ऊपर? 100 पर, तो 100% पे कितनी की होगी, ठीक है। यहीं पर गलत होगा अगर आपने 9 ले लिया तो 10 दाएं 100 यानी 10% की, तभी तो हमारा जो खर्चा है ना बराबर रहेगा। तो ऑप्शन ए को, उसको कितनी खपत में कमी लानी चाहिए? 10% की खपत में कमी लानी चाहिए, तभी हमारा व्यय बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लास्ट में छोड़ूंगा, ठीक है। राम का वेतन राहुल से 20% अधिक है। अगर राम रुपए बचाता है, ठीक है, 720, जो उसके वेतन का 4% है, राहुल का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। राहुल की जो सैलरी है वो 20% इंक्रीज होके आई है। अगर राहुल सेविंग करता है 720 रुपए की, 720 की, तो उसका जो सैलरी है 720 जो है ना वो उसकी सैलरी का 4% है। तो आपको राहुल की सैलरी बतानी है, कमेंट करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे राम और एक तरफ लिखेंगे राहुल, एक तरफ क्या लिखेंगे? राहुल, ठीक है। अब आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो बेकार है तैयारी करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी कि इंक्रीज हो रही है 20%, यानी 5 से वैल्यू 6 हो रही है, यानी 5 से वैल्यू 6 हो गई है वैल्यू, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है दोस्तों? अब वो क्या बोल रहा है कि 720 का 4%, यानी 4% की वैल्यू 720 दे रखी है दोस्तों। 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 720 रुपए दे रखी है। तो मैं आपको बोलूं 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1 रुपए की 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे, 720/4 मल्टीप्लाई 100, यही करेंगे ना 1% की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए करिए, 18 चौके 72, यानी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 18,000 रुपए। कितनी सेविंग देखने को मिल रही है? 18,000 रुपए वेतन सेविंग बचाता है। कौन बचा रहा है ये 18,000 रुपए? राम बचा रहा है भाई। कौन बचा रहा है? राम बचा रहा है। यानी 5 रुपीज की वैल्यू कितनी है? 18,000। चलिए अब इसको, राम ही बचा रहा है ना, कि कौन बचा? राम बचाता है, ठीक है दोस्तों। 5 की वैल्यू 18,000 दे रखी है आपको, तो यहां से टर्मिनेट करिए। 5 36 पंचे 180, 36, यानी कि 3600 रुपए। तो आपको पूछा राहुल की, तो यहां पर भी 3600 से गुणा करिए, 3600 से गुणा करिए। तो देखिए आप करिए, 36 पंचे कितना होगा? 180, 6 छंग 36 की 6, कैरी 3, 6 18 3 21, यानी कि 21,600। इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, बाकी आपके ऑप्शन यही रहेगा, 21,600 रुपये होंगे दोस्तों राहुल की सैलरी, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़े, क्या कोई डाउट है क्या अभी भी इस क्वेश्चन में? क्या इसमें क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? क्या हमने इस क्वेश्चन में गलती करी है क्या दोस्तों? अच्छा 20% अधिक है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, गलती हुई है। रफ करिए इसको, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, गलती हुई है यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, एक तरफ राम और एक तरफ राहुल,
ठीक है, 20% अधिक है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैं फास्ट करूंगा, 1/5 होती है। ठीक है, तो देखिए राम का वेतन राहुल से 20% अधिक है, यानी कि राहुल से 20% अधिक है दोस्तों, यानी राहुल 5 है तो राम कितना है, 6 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब 720 अपन ने 4% की वैल्यू 720 की निकाली थी ना, कितनी निकाली थी अपन ने 4% की वैल्यू 720 पे कितने की निकाली थी, कितने की 18,000 निकाली थी। ठीक है, 18,000 उसकी सेविंग निकाली थी, किसकी, राम की, यानी 6 की वैल्यू 18,000 है, 6 की वैल्यू 18,000 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए 6 18 है ना, कितनी दिख रही है, 3,000। तो आप 3,000 से 5 को भी गुणा करिए, क्योंकि आपको राहुल की सेविंग पूछी, यानी 15,000। ठीक है, तो माफी चाहता हूं दोस्तों, वहां पर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए माफी चाहता हूं। ऑप्शन ए को आप लोग टेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, बहुत ही शानदार आपका वाटर इमेज का क्वेश्चन है, दर्पण इमेज का। निम्न में से निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि को चुनिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता देंगे, सभी बच्चे बताएंगे। दोस्तों आप सभी को वाटर इमेज का कंसेप्ट पता होगा दोस्तों। ठीक है, वाटर इमेज का कंसेप्ट पता होगा दोस्तों, है ना, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी, मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या है, राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है। वाटर में टॉप का बॉटम हो जाता है, बॉटम का टॉप हो जाता है। ठीक है, आपको यहां पर कौन सी आकृति दी है दोस्तों, मिरर इमेज दी है आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन चलो हम यहां पर बनाते हैं, यहां पर हम बना के आपको बता देते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ देखो, ये वाला जो पोर्शन हो रहा है, ये अब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आकृति कहां पर दिख रही है आपको, ये आकृति नहीं इसमें दिख रही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ दिख रही है, ये भी नहीं दिख रही है, ये भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी को बिल्कुल सही टिक करेंगे, यहां पर डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, बैंक को 32 लिखा जाता है, ब्रेक को 42 लिखा जाता है, तो क्लेवर को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बैंक इज रिटर्न ऑफ 32 एंड ब्रेक इज रिटर्न इज 42 एंड व्हाट इज रिटर्न बाय क्लेवर। क्लेवर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, बताइए, क्लेवर को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए बैंक को हम देखो एक एक करके करेंगे दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए बैंक को पहले प्लेस वैल्यू पता नहीं, बैंक बी 2 पर लिखा होता है, ए 1 पर, एन 14 पर, के 11 पर। ठीक है, इनको प्लस करिए, कैसे प्लस करेंगे, देखिए 14 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 से 26 27 28, कितना होगा 28 हो रहा है, कितना हो रहा है 28 हो रहा है। इन सबको प्लस करने पर, इन सबको प्लस करने पर कितना हो रहा है 28, लेकिन इसका इसने कोड कितना दिया 32, तो आपको यहां पर 4 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा 4। ठीक है, अब इसने यहां पर क्या दिया, अगला देखिए, अगला इसने क्या दिया, ब्रेक, BRAKE। ठीक है, ब्रेक दिया है। ठीक है, इसका कोड क्या दिया इसने, इसका कोड इसने दिया 42। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बी को लिखते हैं अपन क्या, बी को 2 लिखते हैं प्लस करिए, आर को 18 लिखते हैं प्लस करिए, ए को 1 लिखते हैं प्लस करिए, के को 11 लिखते हैं प्लस करिए, ई को 5 लिखते हैं प्लस करिए। तो ये कितना आएगा, करिए दोस्तों, 18 और 2 20 हुआ, 20 में अगर आप 5 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 और 36, 36 और 37, कितना हुआ भाई 37 हुआ। अब आपको 37 से 42 पर पहुंचना है, तो आप कितना प्लस करेंगे गुरुजी, हम यहाँ पे 5 प्लस करेंगे। अभी देखो, अभी कितना प्लस किया था 4, फिर उसके बाद 5, अब नेक्स्ट अपन प्लस करेंगे 6 को प्लस करेंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। हमें कोड क्लेवर का लिखना है, क्लेवर का नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं हम, CLEVER क्लेवर। ठीक है, इसका कोड लिखिए, C 3 पर, L 12 पर, E 5 पर, V 22 पर, E 5 पर, R 18 पर। इसको प्लस करिए, इसको प्लस करिए दोस्तों, इसको प्लस करेंगे और उसमें 6 प्लस करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको प्लस करके आपको कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है। इसको जब आप प्लस करेंगे तो टोटल आपके पास 65 आएगा। 65 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो जवाब 71 के रूप में आएगा। 71 किस में दिख रहा है देख लीजिए, हमारे ऑप्शन कहां गए, ये रहा 71 हमारे डी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 125 625 का कितना प्रतिशत है। 125 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 625, टेल मी फास्ट। 25%, 20, 30 या 15%। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए, जिसके साथ भी का लिखता है, हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ भी का लगता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, जिसके साथ भी ऑफ लगता है वो वैल्यू हमेशा डाउन आएगी, नीचे आएगी। यानी 125 ऊपर आएगा, 625 नीचे आएगा, 625 नीचे आएगा और गुणा में 100 करना है। चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए, ये जाएगा 25 पंचे 125, ये 25 पार जाएगा, ये 5 गन 5 55 25, ये 5 दूनी 10, यानी 20% आएगा। ओवरऑल 20% आएगा। किस ऑप्शन में 20%, बिल्कुल बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, दो क्रमागत दो संख्या तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है, ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही शानदार है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे, विद कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखिए कैसे करेंगे,
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, ए, फिर बी, फिर सी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने ये चीज लिख ली। अब ध्यान से पढ़िए, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। दो संख्याएं दे रखी है आपको, दो संख्या तीसरी संख्या से, यानी इन ये दो संख्या इस तीसरी संख्या से यानी सी से एक तो 32% कम है और एक 20% कम है। अगर सी को हम मान लेते 100 है, सी क्या है भाई 100% है, सी की वैल्यू क्या भाई 100% है। उसमें ये जो पहली संख्या ये जो ए है ना वो कितना परसेंट कम है, इससे 32% कम है। तो 100 में से जब 32% कम करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आएगा 68%। कितना आएगा भाई 68%। ठीक है भाई 68%। अब वो क्या बोल रहा है कि जो बी है ना, ये जो बी ये इससे कितना कम है 20% कम है। तो 100 में से जब आप 20% माइनस करोगे तो जवाब आएगा 80%। यहां तक क्लियर है भाई सबको? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगला आगे देखिए। ज्ञात करना है कि आपको पहली संख्या का मतलब यानी इस 68 के बारे में बात हो रही है, पहली संख्या तीसरी संख्या यानी 100 की बात हो रही है का। अभी मैंने बताया जिस भी संख्या के पीछे का आता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो का किसके साथ आ रहा है, तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या क्या है 100, तो 100% नीचे आएगा, पहले से ही लिख लो। कितना प्रतिशत है, पहली संख्या की बात यहां पर हो रही है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या क्या है 68, तो हम पे 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। चलिए निकालिए, 100 में से 100% को काटिए, आंसर आया 68%, यानी कि ए ऑप्शन को टिक करेंगे आप लोग। क्या आपके लिए ऑप्शन जाएगा बिल्कुल सही, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लास भी अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर भी करेंगे क्लास को। आप लोग क्लास को शेयर भी करा करें और दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, दी गई आकृति में आपको वर्ग कितने ये बात करना है। बताइए दोस्तों, आपको बताना है कि इन द गिवन फिगर हाउ मेनी स्क्वायर्स। बताइए दोस्तों स्क्वायर्स कितने हैं दोस्तों, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी स्क्वायर, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी स्क्वायर। फास्ट बताइए जल्दी से। देखिए इसको करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, कैसे करेंगे इसको, ट्रिक से करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहां पर ये कितना हो रहा है 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है 1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 का स्क्वायर करना है यानी कि वर्ग करना है। उसके बाद आपको 3 का स्क्वायर करना है। उसके बाद आपको 4 का स्क्वायर करना है। इन सभी को आपको स्क्वायर करके प्लस करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब आप इनको प्लस करिए, 16 और 9 25, 25 और 5 कितने हुए 30। बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर दिया आपने। 16 और 9 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 25 में आप अगर 5 प्लस करेंगे तो 30 होगा, यानी कि डी ऑप्शन को टिक करेंगे। यहां पर आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं इन द गिवन ब्रैकेट, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी स्क्वायर 30 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन को टिक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शहद का संबंध मधुमक्खी से, यानी हनी का संबंध, ये हनी का रिलेशन, मधुमक्खी को बी बोलते हैं ना, बी यानी मधुमक्खी है ना, हाँ, यानी कि हनी का संबंध बी से है। इसको मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी परेशान ना होंगे। ठीक है, यहां पर पहले आप लोग हिंदी वाले देख लें। शहद का संबंध मधुमक्खी से है तो वही रिलेशन आपको चीनी के साथ बनाना है। बताइए देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। देखिए दोस्तों इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, जो हनी है ना, हनी HONEY, हनी का रिलेशन किससे है दोस्तों, हनी का रिलेशन किससे है BEE, बी यानी मक्खी, मधुमक्खी, BEE मधुमक्खी। ठीक है, तो आपको वही रिलेशन शुगर के साथ बिठाना है। वही रिलेशन आपको शुगर के साथ बैठाना। बताइए ये इंग्लिश में। चलिए, मिठाई को बोलते हैं स्वीट, इसको बोलते हैं स्वीट। केक को केक ही बोलेंगे। गन्ने को क्या बोलते हैं आप लोग बताइए। ठीक है, बताइए दोस्तों शहद मधुमक्खी का संबंध, शहद से, देखो शहद कहाँ पर कौन बनाता है भाई, मधुमक्खी बनाता है। कौन बनाता है शहद से, क्या मधुमक्खी क्या बनाती है, शहद बनाती है। तो उसी प्रकार से गन्ने से क्या बनता है, दोस्तों गन्ने से शक्कर बनती है, यानी चीनी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, यानी कि गन्ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है क्लास का। 5 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 18 से है, 18 का संबंध 9 से है, 9 का संबंध 68 से है और 68 का संबंध 69 से। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
हम इसको दूर दूर लिखेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। बताइए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या होगा इस सही जवाब। दोस्तों यहां पर मिस डाटा हुआ है, आप लोग उसको सही करेक्शन कर लें दोस्तों। यहां पर थोड़ा सा मिस हुआ है, आप इसको एक काम करें, करेक्शन कर लीजिए यहां से। ठीक है दोस्तों, आप इसको करेक्शन कर लीजिए। आप डाटा को थोड़ा करेक्शन करिए। यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों इन दोनों की जगह चेंज करिए। यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए रेड पेन से ही लिख देता हूँ। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा मिसप्रिंट हुई है। ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसे पढ़िए। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। हम थोड़ा पेन ले लेते हैं, ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, 4 का संबंध 4 से 5, 5 से 18, 18 से 19, 19 से 68, 68 से 69। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2-2 के टुकड़े बनाइए, इसको ऐसे ही सॉल्व होगा। आप इसके 2-2 के टुकड़े बनाएंगे दोस्तों, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे टुकड़े बनाने देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 और 18 को देखिए। 5 से हमें 18 बनाना है, तो हम 5 से 18 कैसे बना सकते हैं। 5 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 करेंगे, 5 चौके 20 और 20 में से 2 माइनस करेंगे, 18 आएगा। आया कि नहीं आया 18। उसी तरह से आपको यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर 4 से गुना करिए, 19 चौके 76, और 76 में दोस्तों 19 चौके कितना होता है दोस्तों, 76 होता है। 76 में आपको कितना माइनस करना, 8 माइनस करना है, तब जाके आपके 68 बनेगा। ठीक है, तब जाके आपके क्या बनेगा दोस्तों, 68 बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर भी आपको क्या करना है, 69 को आपसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब सवाल आता है यहां पर कितना माइनस करें। यहां पर माइनस करने के लिए यहां का गैप देखिए कितने का आ रहा है, माइनस, यहां पर 6 का ही गैप आ रहा है, तो आपको यहां पर भी दोस्तों 6 का गैप लेके माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 8 में 6 जोड़ेंगे, 14 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 69 चौके कितना होता है, 69 4 कितना होता है दोस्तों, 69 4 276 होता है दोस्तों। कितना होता है, 276। उसमें से आपको -14 करना है। -14 करिए, कितना आएगा, -14 जब आप करेंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपके लिए, 2 आएगा दोस्तों। यानी कि 262 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है, 262। किस ऑप्शन में दिख रहा है, 262 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको कहा था मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के गया हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने कहा था आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों, प्लीज कमेंट करिएगा। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, अभी तक हमने आरपीएफ की मैथ और रीजनिंग की क्लास 3 कंप्लीट कर ली है दोस्तों। ठीक है, आज ये तीसरी क्लास थी। जिसने वो 2 क्लासेस नहीं देखी है दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, 2 प्लेलिस्ट बनाई है। एक तो जीके जीएस की प्लेलिस्ट बनी है आरपीएफ की, चाहे आप कांस्टेबल की चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और एक मैंने आपके लिए बनाई है मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट। उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जल्दी जाइए और वॉच कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैथ्स भी आपका 70, मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के आपका 70 नंबर का वेटेज रखती है, और वहीं जीके जीएस भी आपका 50 नंबर का वेटेज रखती है। तो इनको तो तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन हमें जीके जीएस का 50% पोर्शन भी अच्छे से कवर करना है ताकि हम सिलेक्शन ले सकें दोस्तों। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी हो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करिएगा दोस्तों। सभी मित्रों में शेयर जरूर किया करें, हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करेगा दोस्तों। ठीक है, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों, और हर स्टूडेंट की। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं बता देता हूँ पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैंने अभी तक जितनी भी जीके जीएस की मैथ रीजनिंग की क्लासेस कराई ना, उन सभी की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए। आप लोग जाइए और उनका फायदा उठाइए और उन्हें अच्छे से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, जीके जीएस का टाइम देखो ये जो मैथ और रीजनिंग की क्लास है ना, मैथ और रीजनिंग की क्लास दोनों की मिक्स आती है। ये आपके 6 PM पर रहती है दोस्तों। कितने,
शाम के 6 इवनिंग टाइम में, ठीक है। और जो जीके जीएस की क्लास है ना दोस्तों, जीके जीएस की, जीके प्लस जीएस, इन दोनों की क्लास दोस्तों आपको 8 PM पर देखने को मिलती है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये दोनों क्लासेस आप लोग डेली टाइम पर देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे हम इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।